नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वाले गुरुजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं देवी सिंह शेखावत आपके लिए लेके आया इंग्लिश की बेसिक क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे इनफाइनाइट वर्ब होती है उसके बारे में, या फिर उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पिछले वीडियो को मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा। इनफाइनाइट वर्ब का मैंने पिछले वीडियो में एक चार्ट बना के आपके सामने उसको समझाया था कि भाई क्या होती है इनफाइनाइट वर्ब और कितने प्रकार की होती है। क्योंकि सबसे बड़ी इसका लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक चार्ट बना के पहले समझाया कि कितने प्रकार की होती है। उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। इन्फिनिटिव को 2 भागों में डिवाइड किया था, फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। दूसरी जो वर्ब थी वो क्या थी अपनी, जेरेंड। फिर जेरेंड के बाद में अपने तीसरी थी वो थी पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने डिवाइड किया था 3 भागों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जो तीसरा था वो था परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में सबसे जो पहला प्रकार है, पहला टाइप है उसका, वो है फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। होती क्या है फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, यानी 2 लग के और वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसको कहेंगे 2 + V1। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे फुल इन्फिनिटिव के बारे में। फुल इन्फिनिटिव बोलेगा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका यूज कहां होता है, या तो इसका यूज क्या किसके रूप में होता है, एक तरीके से नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है ये, सेंटेंस में वर्ब नहीं होकर क्या बन जाती है, नाउन। और किसके रूप में काम करती है, सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी ये क्या करेगी फुल इन्फिनिटिव, या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। ठीक है, यानी वर्ब का रूप नहीं होकर क्या हो जाएगी, ये किसका रूप हो जाएगी, नाउन का। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब के रूप में भी काम कर सकती है ये। ठीक है, तो आज हम इसके रूल्स जानते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, अगर रूल्स हमें समझ में आ गए और फिर उस रूल्स का हम एग्जांपल भी लेते जाएंगे, जिससे अपन को पूरी तरीके से हमें समझ सके कि भाई जो फुल इन्फिनिटिव है वो लगता कहाँ है, कब लगता है, कैसे लगता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो रूल्स है इसके रूल्स लिख लेते हैं। नंबर 1, एक तो होता है मॉडल आउट टू एंड यूज्ड टू के साथ प्रयोग करते हैं। यानी जो फुल इन्फिनिटिव है उसका प्रयोग किसके साथ होता है, जो मॉडल होता है, मॉडल में आउट टू मॉडल और यूज टू मॉडल के साथ इसका प्रयोग होता है। अब आप पूछेंगे आउट टू यूज टू मतलब, मैंने आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाई थी उसमें मॉडल और सेमी मॉडल पढ़ाए थे। उसमें मॉडल 10 थे और 10 थे, और जो सेमी मॉडल थे वो 3 थे। तो आउट टू था वो 10 मॉडल से एक ये फॉर्म है, और दूसरा था जो सेमी मॉडल था उससे था यूज्ड टू। तो ये दोनों जो यूज्ड टू और आउट टू है इसके साथ हमेशा फुल इन्फिनिटिव लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल वाला वाक्य आ जाता है इन दोनों का तो वो लगेगा। एग्जांपल देखते हैं। he ought to respect his parents। he ought to respect his parents। अब देखिए इसमें क्या आ गया, मॉडल मैंने बताया आउट, और आउट टू के ये टू भी इसी के साथ आएगा मॉडल में, इसीलिए क्या ये टू भी इसी के साथ आता है, मॉडल के साथ आता है। अगर ये मॉडल के साथ आता है तो इसको फिर लेकिन अपन क्या करेंगे इसके साथ, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये रेस्पेक्ट यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे V1 लग जाएगी। क्या लग जाएगी, V1। तो आपको समझ में आ गया, ये तो हो गया मॉडल, और इसके साथ क्या प्रयोग हो रहा है, 2 + V1 बराबर क्या हो गया, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव बन गया ना, तो समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट
आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही आ रहा है यूज्ड और टू, तो यूज्ड ये हो गया और ये क्या हो गया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, यानी किसी भी सेंटेंस में ये दोनों आ जाते हैं तो ये क्या होता है, इसके साथ V1 लगेगी, फुल इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देके देखते हैं, ये सॉरी एग्जाम्पल के ये मॉडल है, ये देखिए ये मॉडल है और इसके साथ टू का प्रयोग हुआ है और टू के साथ V1 यानी फुल इंफिनिटिव। बिल्कुल समझ में आ गया मॉडल, कोई दिक्कत? यानी कहीं पर भी अगर आउट टू और यूज टू आ जाता है, हमें सीधा बिना देखे V1 लगाना है। अगर कोई भी ब्लैंक आ जाता है या ऑप्शन दे रखा है वहां पे अगर ये आ जाता है प्लेइंग, प्ले, प्लेड, तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्ले का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एरर भी है, कुछ कंडीशन है जिसमें वहां पे क्या नहीं लगता, ये V1 नहीं लगती। क्या नहीं लगती? कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन है, इसमें कुछ नियम लागू होते हैं, जैसे यदि वाक्य में मॉडल से पहले क्या आ जाए, बी फॉर्म आ जाती है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, तो देखिए जैसे अब बी फॉर्म क्या होती है, यानी मैं कह रहा हूं अगर किसी भी वाक्य में कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई, बी फॉर्म आ गई, और बी फॉर्म के बाद में मॉडल आ गया, ये कौन सा, ये वाले मॉडल, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, तब जाके क्या लगेगा, यानी मॉडल के साथ है ना V1 प्लस ING फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, ING यानी V4, बोले तो कोष्टक में बोलते हैं V4 का प्रयोग होगा, यानी फिर वहां पे V1 का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देख के समझे, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे I am used to, अब देखिए I और E ये मॉडल है, इससे पहले क्या आ गई, बी फॉर्म, ठीक है। आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब ये वाक्य गलत हो गया, एरर आएगा ऐसा, तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं, यानी आई एम यूज्ड टू ऐसे एरर दे दिया आपको, ये कोष्टक बना के दे दिया, तो आप कौन से ए को सही करेंगे, बी को किस में गलती है, तो इसमें गलती है भाई साहब, यानी 1 2 3 4 इसमें गलती किसमें, इसमें, ये एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि इससे पहले बी फॉर्म आ रहा है और बी के साथ क्या आ रहा है, मॉडल यूज्ड आ रहा है, यानी मॉडल यूज्ड आ रहा है, और यूज्ड के साथ देखिए टू लगा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे टू तो ऐसे रहेगा, लेकिन प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए बिल्कुल समझ में आ गया, यानी ये क्या करना पड़ेगा, बी, और बी फॉर्म क्या होती है आप समझते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, अगर बी फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं बी फॉर्म का अर्थ भी समझा देता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। बी फॉर्म का मतलब होता है बीइंग फॉर्म। बीइंग फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यानी इज, आर, एम, वाज, वर। समझ में आया, ये बी फॉर्म होती है। क्या होती है, ये बी फॉर्म होती है, ये 5 बी फॉर्म होती है। अगर इनमें से मॉडल, इस दोनों मॉडल में अगर ये आ जाती है तो इसका प्रयोग होगा। समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।